दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचयू क्लासेज यूट्यूब चैनल में, जहां आप सभी को एजुकेशन के साथ साथ बहुत काफी मोटिवेट किया जाता है पढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपनी एजुकेशन की वजह से दुनिया में नाम बनाए रखा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये बात उस समय की है जब भारत में 1942 की क्रांति के समय बिहार के वसंतपुर में एक नई क्रांतिवीर का जन्म हो रहा था, जिनका नाम वशिष्ठ नारायण सिंह था। इनके माता पिता को रामायण से बहुत लगाव था, इसलिए इनका नाम वशिष्ठ नारायण रख दिया गया, जो राम के गुरु थे, जो मैथ में इतने तेज थे कि अपने सीनियर के डाउट को क्लास में क्लियर किया करते थे। ये बात उनको क्लास टीचर की पता चली और क्लास टीचर ने प्रिंसिपल से कहा। प्रिंसिपल ने उनको बाहर बुलाया और बाहर बुलाने के बाद उनको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिए और उसको अलग अलग तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह ने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद प्रिंसिपल ने उन्हें बहुत बधाई दी और कहा कि तुम आगे चल के इस दुनिया में बिहार का नाम रोशन करोगे। यह उस समय की बात है कि वशिष्ठ नारायण की पहचान बिहार में मैथमेटिशियन के रूप में नहीं थी। तब उन्होंने अपनी नई पहचान बनाने के लिए एक इनिशिएटिव शुरुआत किया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन कैरी पटना आए हुए थे और पटना आने के बाद वे एक मैथ कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन कर रहे थे। तब जॉन कैरी ने वशिष्ठ नारायण पर उनकी नजर पड़ी और जैसी नजर पड़ी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन कैरी ने वशिष्ठ नारायण को अपने पास बुलाया और उनको 5 अलग अलग मैथ दिए और जिन्होंने अलग अलग तरह से आसानी से सॉल्व कर दिया। तब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जॉन कैरी ने उनको अमेरिका बुलाया और कैलिफोर्निया में उन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। तब जाके 1969 में नासा के द्वारा चांद पर पहली बार जाने के लिए अपोलो मिशन की तैयारी किया जा रहा था। तब उस समय 31 कंप्यूटर बंद हो चुके थे और 31 कंप्यूटर को शुरू करने के लिए वशिष्ठ नारायण ने अपने मैथ का दिमाग लगाया और उस सारे कंप्यूटर को खोल दिया। तब जाके देखा गया मिशन लॉन्च होने के बाद कि कंप्यूटर और वशिष्ठ का नाता एकदम सेम मिल रहा था। इस तरह से तब से वशिष्ठ नारायण की पहचान दुनिया में एक अलग मैथमेटिशियन के रूप में जाने जाने लगी। 1969 के अपोलो मिशन के लॉन्च के बाद पूरी दुनिया में वशिष्ठ नारायण का अलग पहचान बन चुका था। गांव की गलियों से लेकर भारत और बिहार में बहुत चर्चे हुआ करते थे कि बिहार के वसंतपुर में एक महान मैथमेटिशियन रहा करता था जिसका नाम वशिष्ठ नारायण है, जिन्होंने अपोलो की लॉन्चिंग में काफी सहयोग किया। मम्मी पापा को भी इस बात की गर्व था कि मेरा बेटा नासा में काम करता है। इस लॉन्च के बाद वशिष्ठ नारायण की शादी की ख्याल उनके मम्मी पापा के दिल में आया और वे उनकी शादी कराना चाहते थे। वशिष्ठ नारायण शुरुआती समय में तो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन मम्मी पापा के प्रेम के आगे उनको झुकना पड़ा और उन्होंने अपने गांव के पास ही 1973 में एक लड़की से शादी कर ली और शादी करने के बाद वे पुनः अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद वहां उनको अच्छा नहीं लगा। फिर वो 1974 ईस्वी में भारत लौट आए और भारत लौट आने के बाद उनको एक अलग तरह की बीमारी उनमें देखा गया, अलग तरह की उनकी पहचान बनते जा रही थी। तब उनकी पत्नी और उनमें अनबन रहा करता था। 1976 ईस्वी में उनकी पत्नी ने डाइवोर्स दे दिया और उनकी हालत उनकी पत्नी के जाने के बाद बहुत बिगड़ गया। पत्नी के जाने के बाद घर वाले परेशान होकर काके मेंटल एसाइलम भेज दिया, जहां पता चला कि इनकी असलियत से नाता तोड़ने वाली बीमारी हो गई है। तब इनकी इलाज वहां पर काके एसाइलम में होने लगी और धीमे धीमे इनकी बीमारी ठीक हो गई। वे अपने भाई के साथ पुणे चले गए और पुणे जाकर अच्छे से रहने लगे। तब अपने भाई के साथ वापस काके एसाइलम दोबारा दिखाने आ रहे थे, तभी ट्रेन में उनके भाई से नाता टूट गया और वे कहीं और चले गए। घर वालों ने बहुत ढूंढा लेकिन पता नहीं चला। कुछ समयों के बाद 4 साल
साल बाद उनका पता तब चला जब अपनी पुरानी पत्नी के गांव के आसपास उनको पाया गया। कहा जाता है कि इस दुनिया में प्रेम अगर सत्य हो तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार किया करते थे, तब जाके उनको दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां पर उनकी इलाज चली और इलाज के बाद वे पुनः ठीक हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद उनके पिताजी की देहांत हो गई और पिता के देहांत के बाद भी उन पर काफी प्रभाव पड़ा। आज हम सबों के बीच में वशिष्ठ नारायण सिंह नहीं है, लेकिन दुनिया में बिहार का अगर डंका बजता है, बिहार का अगर छाप छूटता है, इस भूमि का छाप छूटता है, बसंत का छाप छूटता है, तो समझ लीजिए कि वशिष्ठ नारायण जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं है, जिन्होंने मैथ से लेकर इस दुनिया में बिहार के लिए अलग पहचान बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप YouTube चैनल को देखते रहिए, YouTube क्लासेस को देखते रहिए, आप इसको प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, आगे बढ़ाते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।